Hello everyone. This is our lecture 9 on distributed operating system. So, in previous lecture we covered need of synchronization, what is synchronization, after that what is clock synchronization, types of clock synchronization. Everything is covered in previous lecture. So, you can check that video also. In this lecture we are going to cover what is physical clock synchronization, algorithm for physical clock synchronization, and the algorithms are Christine algorithm and Barclay algorithm. Okay, so we'll see one by one. So first one is physical clock synchronization. So every computer contain a clock which is an electronic device that count the oscillation in a crystal at a particular frequency. हर एक कंप्यूटर की एक क्लॉक होती है, ठीक है, जिसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंसीडर करते हैं, जो कंप्यूटर में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हो रहे हैं उनको काउंट करती है, ठीक है. सो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दिस फिजिकल क्लॉक टू सम नोन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, ठीक है. सो इन फिजिकल क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें चाहिए, ठीक है. सो बेसिकली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एल्गोरिदम, वो इसीलिए पढ़ने वाले हैं ताकि जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कि सिंक्रोनाइजेशन की जो एक्यूरेसी है वो उसका जो डिग्री है वो हाई रहे, ठीक है. सो दिस हेल्प टू मेजर द टाइम रिलेटिव टू ईच लोकल नोड टू डिटरमाइन अदर order between events. Okay, so firstly we need to know what is universal time coordination. Okay, so UTC क्या है? Basically UTC एक यूनिवर्सल टाइम है जिसको नंबर ऑफ हमारे जो नेटवर्क में पीसी होते हैं वो उसका रेफरेंस लेते हैं, ठीक है. सो द फिजिकल क्लॉक आर यूज टू एडजस्ट द टाइम ऑफ द नोड्स. ईच नोड इन द सिस्टम कैन शेयर इट्स लोकल टाइम विद अदर नोड इन द सिस्टम. द टाइम इज सेट बेस्ड ऑन UTC. UTC uses reference time clock for all the node in the system. So basically क्या होता है, फिजिकल क्लॉक में एक सर्वर होता है, ठीक है. वो जो सर्वर होता है, जो उसका टाइम जो होता है वो जो बाकी की नोड्स हैं उसको फॉलो करती हैं, उसके टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती हैं. बट जो सर्वर होता है वो UTC के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करता है. UTC क्या है? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन, ठीक है. तो क्या होगा, जो क्लाइंट्स होगा दे विल आस्क द सर्वर अबाउट देयर टाइम, व्हाट इज द टाइम ऑफ दैट सर्वर, ओके, एंड द सर्वर रिप्लाई बैक विद टाइम t टू द क्लाइंट, एंड द क्लाइंट विल एडजस्ट देयर टाइम अकॉर्डिंग टू द सर्वर टाइम, एंड द सर्वर टाइम इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन. ओके, so UTC is a primary time standard by which the world regulate clocks and time. वर्ड में जितने भी क्लॉक्स हैं वो UTC के अकॉर्डिंग अपना टाइम जो है वो सेट करती हैं, ठीक है. ऑल द कंप्यूटर जनरली सिंक्रोनाइज द स्टैंडर्ड टाइम कॉल्ड यूनिवर्सल टाइम सिंक्रोनाइजेशन. UTC सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय रेडियो स्टेशन. ये जो UTC होता है, ये कैसे, ये जो टाइम होता है ये हमें कैसे प्रोवाइड होता है? विद द हेल्प ऑफ रेडियो स्टेशन, टेलीफोन लाइन्स एंड सैटेलाइट्स. ओके, UTC इज अ प्राइमरी टाइम स्टैंडर्ड बाय विच that would regulate clock and time. UTC broadcasting service provide the accuracy of 0.5 milliseconds. Okay, remember this, it provide the accuracy of 0. milliseconds. Okay, after that जो हमारा क्लॉक होता है उसके जो ऑक्सीलेशंस होते हैं ना वो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग सेट होते हैं, ठीक है. सो UTC का टाइम ये रहा एंड दिस इज द क्लॉक टाइम. ओके, सो DC व्हाट इज C? क्लॉक टाइम. DT व्हाट इज T? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन का टाइम. ओके, सो इफ R DC अपॉन DT इज ग्रेटर देन 1, तो उसका क्या मतलब होगा? दैट R क्लॉक इज फास्ट क्लॉक. ओके, सो इफ द DC अपॉन DT इज इक्वल टू 1, देन दिस इज अ परफेक्ट क्लॉक. ओके, सो द ऑक्सीलेशन रेशियो, द एक्यूरेसी ऑफ रेशियो इन दिस clock will be fine. Okay, and DC divided by DT less than 1 means it's a slow clock. Okay, so you understood na? DC is clock time and DT is universal time. Okay, so if the time is greater than 1, then it is fast clock, and if the time is equals to DC upon DT is equal to 1, then this is perfect clock, and if DC divided by DT is less than 1, then this is slow clock. Okay, so this is the main example you can write on your exam.
so you can get good marks. Okay, so many popular synchronization protocol in the distributed system use UTC as reference time to synchronize clock of computers. ठीक है, बहुत सारे जो पॉपुलर सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, दे बेसिकली यूज यूटीसी एज रेफरेंस टाइम टू सिंक्रोनाइज द क्लॉक ऑफ द कंप्यूटर. ओके, एक चीज मैं आपको पहले यहाँ पे बता दूं, जो मेनली डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होते हैं दे यूज असिंक्रोनस सिस्टम, राइट. उसमें क्या होता है, जो टाइम मैटर नहीं करता, बट जो प्रोसेसेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, बट एक टाइम पे आके उनको भी सिंक्रोनाइजेशन यूज करना ही पड़ता है. ओके, सो इसीलिए हम सिंक्रोनाइजेशन यूज कर रहे हैं. ठीक है, आफ्टर दैट फिजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक यूज इन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम कौन कौन सी है? क्रिस्टीन एल्गोरिदम एंड सेकेंड वन इज पार्क्रे एल्गोरिदम. ओके, so first one is Christine algorithm. Okay, so Christine algorithm is used for physical clock synchronization. Okay, so यहाँ पे हमने ये डायग्राम में देखा that if DC divide by dt is greater than 1, this is fast clock. If dc divide by dt is 1 is equal to perfect clock, and if dc divide by dt is less than 1, then this is slow clock. So basically ये जो क्लॉक्स में डिफरेंसेस आते हैं, ये किस में डिफरेंसेस आते हैं? ऑक्सीलेशंस में डिफरेंसेस आते हैं, राइट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, किसी भी नोड में जब टाइम हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसमें ऑक्सीलेशंस होती हैं. ठीक है, जो ऑक्सीलेशंस होती हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद डिफर करने लग जाती हैं. लाइक इफ in one day there is, for example, in one day there is 1000 oscillation. Okay, but after 1 year or 2 year the oscillation rate will be like 900, you can say. Okay, so this is the difference between oscillations, right? So the difference between oscillation is called as drift. I already discussed this oscillation drift, right? In previous video we discussed everything about drift and skew, so you can check that video. Okay, so क्रिस्टीन एल्गोरिदम भी क्यों यूज होगा? अपने सिंक्रोनाइजेशन के लिए, फिजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो यूज होगा दैट इज क्रिस्टीन एल्गोरिदम्स. ओके, सो इन दिस मेथड ईच नोड periodically sends a message to the server. When the time server receives the message, it responds with a message t, where t is the current time of the server node. Okay, so here is a client, here is a server. Okay, so client will request the server for his time. Okay, and the server will respond his time t. Okay, so consider time as a t. This is the request and this is the response. Okay, so client ने क्या किया, सर्वर से पूछा कि उसका करंट टाइम, अभी उसका जो सर्वर है उस पर क्या टाइम है. तो सर्वर ने क्या किया, उसके मैसेज का रिस्पॉन्ड किया कि दिस इज द टाइम, टी इज द करंट टाइम. ये जो मैंने टी लिखा है, दिस इज द रिस्पॉन्ड फ्रॉम सर्वर. ओके, so Christine algorithm is clock synchronization algorithm is used to synchronize time with a time server by the client process. So basically Christine algorithm क्यों यूज हो रहा है? क्लाइंट जब अपना टाइम सर्वर के साथ सिंक करता है तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टीन एल्गोरिदम यूज करना. ओके, बट क्वेश्चन अराइज कि क्लाइंट सर्वर के साथ टाइम क्यों शेयर करना चाहता है या क्यों एडजस्ट करना चाहता है, राइट? क्यों करना चाहता है? क्योंकि क्लाइंट को उसको कोई मैसेजेस करने हैं, कोई रिसोर्स शेयर करना है, एक नेटवर्क के अंदर है तो वो दोनों कनेक्टेड हैं, राइट? दे आर इंडिपेंडेंट बट फिर भी वो कनेक्टेड हैं, तो दे वांट टू शेयर अ रिसोर्स और दे वांट टू शेयर एनी मैसेज, दे वांट टू शेयर एनी पैकेट, सो ही नीड टू सिंक्रोनाइज विद सर्वर. So issues of synchronization, clock synchronization, we already discussed in previous video, right? So you can check that video about the issues for synchronization. So जो भी issues हैं वो हम कैसे remove करेंगे with the help of these algorithms. Okay? So ये diagram था, client ने request किया time server को for time and server respond back with the
time. Okay, so next is this algorithm works well with low latency network where round trip time is short as compared to accuracy. ये जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली जो यूज होता है, जहां बेसिकली ज्यादा ये यूज होता है वो लो लेटेंसी नेटवर्क पे यूज होता है, जहां पे जो राउंड ट्रिप टाइम है वो कम होता है. लाइक राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है? टाइम रेफर टू द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट एंड द एंड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स. सो इस डायग्राम में राउंड ट्रिप टाइम कब होगा? जब जिस टाइम पे क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा एंड सर्वर ने उस रिक्वेस्ट पे काम करके उसको रिप्लाई बैक किया, दैट राउंड टाइम एक जगह से दूसरी जगह पे वापस आ गया, वो जहां से वो स्टार्ट हुआ था वहां पे चला गया, दैट इज कॉल्ड एज राउंड ट्रिप टाइम. फॉर एग्जाम्पल हम लोग फ्लाइट बुक करते हैं, राइट? सो वहां पे भी हमें ऑप्शन दी होती है वन वे और राउंड ट्रिप. मतलब जहां से आप जा रहे हैं, जहां से आपने फ्लाइट को लिया है वहीं पे वापस आना है, वो एक एग्जाम्पल हो गया राउंड ट्रिप का. मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ. बट राउंड ट्रिप टाइम हियर इज जब क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट किया और सर्वर ने क्लाइंट को रिस्पॉन्ड बैक किया, दैट राउंड ट्रिप एक जगह से चल के जब दोबारा वापस वही जगह पे आ गया, दैट इज कॉल्ड एज राउंड ट्रिप टाइम. ओके, सो राउंड ट्रिप टाइम रेफर्स टू द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन start of a request and end of corresponding so redundancy prone distributed application do not go hand in hand with this algorithm. जहां पे ज्यादा redundancy होगी distributed system में, वहां पे ये algorithm काम नहीं करेगा. ठीक है, so this is the diagram for Christine algorithms. This is server S, this is client C. Okay, so when the client requests to server for his time, this is time of the server. So when t0 is client's time and t1 is reply. Okay, so when client requests to server for his time, this is ts, and he replied back, this is called as t1. Okay, and this is round trip time. जहां से रिक्वेस्ट किया और वो वापस आ गया, ये क्या हुआ? अपना राउंड ट्रिप टाइम हुआ. ठीक है, क्लाइंट ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया सर्वर को कि उसका करंट टाइम क्या है, राइट? सो टी एस इज द टाइम ऑफ द सर्वर, उसने रिप्लाई बैक किया, t1 हो गया. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑन द क्लाइंट मशीन सेंड द रिक्वेस्ट फॉर फेचिंग क्लॉक टाइम एट द सर्वर टू द क्लॉक सर्वर एट टाइम 0. टाइम 0 पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को उसके टाइम के लिए. ये वाले डायग्राम पे t0 पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को, दिस इज द सर्वर. ओके, दैट व्हाट इज द टाइम, राइट? आफ्टर दैट द क्लॉक सर्वर लिसन टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द क्लाइंट प्रोसेस एंड रिटर्न द रिस्पॉन्स इन फॉर्म ऑफ क्लॉक सर्वर टाइम. उसने क्या किया? सर्वर ने क्लाइंट का रिक्वेस्ट सुना, आफ्टर दैट ही रिप्लाइड बैक to the client. Okay, the client process fetch the response from the clock server at time t1 and calculate the synchronous client clock time using the following formula. वो टाइम कैसे कैलकुलेट करेगा? क्लाइंट ने क्या किया? टाइम सर्वर से जो टाइम है उसको फेच किया एंड t1 टाइम पे उसको फेच किया एंड कैलकुलेट द सिंक्रोनाइज. तो अभी वो जो सिंक्रोनाइज टाइम है वो कैसे निकालेगा? सो उस चीज के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. दिस इज टी न्यू, जो नया टाइम आया, इक्वल्स टू टी सर्वर जो अपना ये टाइम होगा, आफ्टर दैट प्लस t1 माइनस t0, t1 माइनस t0 डिवाइड बाई 2. So t new is the new synchronized clock time. Okay, so जो नया टाइम उसके पास निकल के आया, दैट जो ऑलरेडी क्लाइंट के पास था वो नहीं, जो सर्वर से उसको मिला, वो कैसे निकालेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. सो टी न्यू इज द सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक टाइम, जो सिंक्रोनाइज्ड टाइम उसके पास आया. टी सर्वर रेफर टू द क्लॉक टाइम रिटर्न बाय द सर्वर. ओके, t0 is the time at which request was sent by the client process.
जब क्लाइंट ने सर्वर को टाइम के लिए कॉल मैसेज किया था और रिक्वेस्ट किया था, दैट इज T0. ओके, T1 is the time at which response was received by client process. T1 वो टाइम है जब उसको रिस्पॉन्स मिला, जिस टाइम पे उसको रिस्पॉन्स मिला. सो T0, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उसने 1 बजे मैसेज किया सर्वर को, उस समय क्या टाइम था, वो रिटर्न करेगा सर्वर क्लाइंट को अगेन इस टाइम पे. ये जो T1 है वो टाइम है जब सर्वर का रिस्पॉन्स उसको बैक आया. लाइक यहाँ पे अगर 1 बजा था, उसने 1:01 पे यहाँ पे टाइम कैलकुलेट किया और रिस्पॉन्स बैक किया, और 1:02 पे जो है वो रिस्पॉन्स क्लाइंट को मिला. सो ये टाइम वो है जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा. दिस इज द टाइम व्हेन ही रिसीव द रिप्लाई. ओके, सो ये आप एल्गोरिथम एग्जाम में लिख सकते हैं. यू कैन राइट दीज स्टेप्स इन योर पेपर. लाइक स्टेप 1, लेट S बी द सर्वर एंड TS बी द टाइम ऑफ द सर्वर. सो S is a server and TS is the time of the server. Okay. Step 2, process C requests the time from server S. Process client. This is the process, right? These all the processes. So client C requests the TS. Process C requests the time for server S. Request is received by the server S from client C. Request is received by, reply is received by client C from server S. Okay. Then server calculate its time and append the time in T's form its clock and send back to the client C. तो सर्वर ने कैलकुलेट किया टाइम. व्हाट इज द टाइम ही कैलकुलेटेड एंड रिप्लाई बैक टू द क्लाइंट C. Okay. So now we are going to use this formula. T new is equal to T server plus T1 minus T0 divide by 2. So we are taking an example. For example, request T0 time क्या हुआ, जिस टाइम पे client has sent the request to server. This is 5 minutes. Okay, sorry, 5 hours 8 minutes and 15 seconds and 100 is milliseconds. Okay, उसने क्या किया, ये टाइम पे रिक्वेस्ट गया, उसको रिक्वेस्ट वापस कब रिसीव मिला, कब वापस मिला, 5:08:59:00. दिस इज T1. सो T0 इज दिस, T1 इज दिस. ओके, आफ्टर दैट रिस्पॉन्स कंटेन, जो सर्वर की तरफ से उसको रिस्पॉन्स वापस आया, विच इज 5925300. So you are wondering why this is 900 and 300. So जो सर्वर ने ऑब्वियसली रिस्पॉन्स अपेंड किया था वो उससे पीछे ही किया होगा ना, अपेंड करने के बाद ही उसने रिस्पॉन्स भेजा है ना. तो दैट्स वाई दिस इज 300 एंड दिस इज 900. दिस इज द डिफरेंस ऑफ मिली सेकेंड्स. ओके, सो now what is the formula? T1 minus T0. So how we are going to calculate this? Firstly we'll do this one, T1 minus T0. So T1 minus T0 is 5:08:59:00 and 5:08:15:00. So the difference will be 800 milliseconds. Okay, so now what is the response time? Response time is 5:09:25:300 मिलीसेकेंड. 5:09 के 25 के 300 मिलीसेकेंड पर सर्वर ने जो उसका जो रिस्पॉन्स हमें मिला है, जो रिस्पॉन्स था उसका वो टाइम था उस टाइम पे. लाइक जब क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट किया था टाइम के लिए, तो उस टाइम पे जो टाइम था दैट इज 5:09:25 300 मिलीसेकेंड. तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, टी सर्वर, जो सर्वर का टाइम था, प्लस T1 माइनस T0 जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, विच इज 800 मिलीसेकेंड. सो नाउ 5:09:25:300 प्लस 800 milliseconds divided by 2. Okay, so
जब हम ये डिवाइड कर देंगे तो आंसर विल बी 400, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू प्लस 509,255,300 प्लस 400, तो क्या होगा? दिस वन. Okay, so this is the wrong, actually this will be 700. Okay, so you have to write 700 here. Let me show. So here will be 700. जब 400 में 300 आप प्लस करते हैं then 700, right? So I write 700 now. Okay, so now this is correct. Okay, now 509,25300 plus 400, then 300 में 400 milliseconds हमने ऐड कर दिए, then the answer will be 700. So the whole response and the new time will be 509,25700. So with the help of this formula you can calculate the new time. Okay, so T new is equal to T server plus T1 minus T0 डिवाइड बाई 2. सो यहाँ पे क्या किया हमने, जब हमने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को टाइम के लिए, तो जो टाइम था उस टाइम पे सर्वर ने उसको अपेंड किया एंड रिस्पॉन्ड बैक टू T1. सो फॉर्मूला क्या होगा? T न्यू इज इक्वल टू दिस टाइम, जब ये जो टाइम था यहाँ पे सर्वर का वो टाइम, ओके, प्लस T1 माइनस T0, जो नया टाइम था और जो पुराना टाइम था, उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, आफ्टर दैट डिवाइड बाय 2. ओके, सो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है. सो ये हो गया क्रिस्टीन एल्गोरिथम. इफ यू यूज दिस एग्जाम्पल तो आपको एग्जाम में और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने ये एग्जाम्पल एग्जाम में लिखा है तो एग्जामिनर विल नो कि आपको जो क्रिस्टीन एल्गोरिथम है उसके लिए अच्छी क्लैरिटी है. ओके, so after that second is Barclay algorithm. So next is Barclay algorithm. Barclay algorithm is an algorithm that is used for clock synchronization in distributed system. Okay, this algorithm is used in case when some or all system of the distributed network have one of these issues. The machine does not have an accurate time source. The network or machine does not have the UTC server. ठीक है, तो क्या होगा? फिजिकल क्लॉक भी नहीं है उसके पास, ओके, एंड वो यूटीसी से भी अपना टाइम जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकता है. वहां पे यूज होगा बार्कले एल्गोरिथम. ओके, सो द एल्गोरिथम अज्यूम दैट ईच मशीन नोड इन द नेटवर्क आइदर डजंट हैव एन एक्यूरेट टाइम सोर्स और डज नॉट पोजेसेस एन यूटीसी सर्वर. तो ये एल्गोरिथम पहले से ही अज्यूम करके रखता है कि हर एक मशीन के पास कोई टाइम नहीं है, कोई एक्यूरेट टाइम नहीं है. उसने अज्यूम पहले से ही करके रखा है, एंड उसके पास कोई यूटीसी भी नहीं है कि उस टाइम के अकॉर्डिंग वो अपना जो क्लॉक है उसको सेट कर सके. ठीक है, इन क्रिस्टीन एल्गोरिथम क्लाइंट अप्रोचेज द सर्वर, बट इन दिस एल्गोरिथम सर्वर अप्रोचेज टू द क्लाइंट. ठीक है, क्रिस्टीन एल्गोरिथम में क्या था? क्लाइंट्स जो थे वो पूछते थे सर्वर से कि अभी क्या एग्जैक्टली टाइम हो रहा है. उसके पास वो लाइक जो भी सर्वर उनको रिक्वेस्ट करता था उसको कैलकुलेट करके वो अपना टाइम सेट कर लेते थे, राइट? बट इन बार्कले एल्गोरिथम में सर्वर क्लाइंट से पूछता है टाइम के बारे में. ओके, सो हम लोग देख लेते हैं आगे. सो ये देखिए, वन मशीन इज इलेक्टेड और डेजिग्नेटेड एज अ सर्वर मास्टर, अदर आर स्लेव. तो आप इसको सर्वर कंसीडर कर सकते हैं, वो एज अ मास्टर कंसीडर होगी एंड अदर विल बी कंसीडर एज स्लेव. तो ये क्या करेगा? मास्टर जो है स्लेव से पूछेगा व्हाट इज द टाइम, एंड अगर जितने नंबर ऑफ स्लेव्स हैं नेटवर्क में, मास्टर उन सभी से टाइम पूछेगा. ओके, सो अभी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं. सो दिस इज द मास्टर एंड दिस इज द स्लेव्स. फॉर ऑल थ्री डायग्राम दिस इज द मास्टर एंड दिस इज द स्लेव. ये सेम ही डायग्राम है, इसको एक्सपैंड किया हुआ है आगे. ठीक है, कैसे हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो in first diagram you can see the master asks the time from slaves. okay, उसने अपना टाइम बताया and asked their time. तो उसका टाइम था 3 बज रहे थे, यहाँ पे उसके 2:30 बज रहे हैं and there is 3:25. उसने अपना टाइम बताया, वो खुद भी अपना टाइम कैलकुलेट करता है सी. ओके, तो उसने उनसे टाइम पूछा और जो स्लेव्स हैं उन्होंने अपना टाइम बताया. तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो मास्टर है ही आस्क फॉर द
slave for the time, right? So he asked both the slaves, right? तो उसने अपना टाइम भी दिया, 3 बज रहे हैं एंड उनका टाइम भी पूछा कि उतना उनका क्या टाइम है. सो बेसिकली ही वॉज आस्किंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन टाइम. हम लोग अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जो टाइम डिफरेंस है, राइट? तो यहाँ पे इसका 2:30 बज रहा है एंड हियर इट इज 3:25. ओके, सो स्लेव ने उनको बताया मास्टर को कि मैं आपकी घड़ी से 10 मिनट पीछे हूं. ओके, एंड द अनदर स्लेव told server that he is 25 minutes पीछे from master. ओके, सो अभी मास्टर क्या करेगा, मास्टर अपना भी कैलकुलेट कर रहा है कि वो 0 है क्योंकि उसको 3 बजे उसने टाइम सेट किया है, तो मतलब वो 3 बजे पे ही है. ओके, तो अभी मास्टर क्या करेगा, जो स्लेव 1 है उसको बोलेगा कि तुम अपनी जो वॉच है उसको 15 मिनट आगे करो, एंड जो स्लेव 2 है उसको बोलेगा कि अपनी घड़ी को 20 मिनट पीछे करो, एंड वो अपने आप में भी 5 मिनट जो है वो ऐड करेगा. क्यों ऐड करेगा, उससे क्या होगा कि जो टाइम है वो एक टाइम जो है वो सिंक हो जाएगा. जब आप अपनी घड़ी में यहाँ पे इसमें 15 मिनट ऐड करोगे तो कितना बचेगा, 15 मिनट आपने ऐड कर दिया 3:05 पे, तो 20 हो जाएगा, राइट? और यहाँ पे उसने 5 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 3:10. और यहाँ पे वो 20 मिनट कम करने को बोल रहा है, राइट? तो इसमें क्या होगा कि वो एक एवरेज टाइम निकाल लेंगे, जो भी मशीन्स है वो एक एवरेज टाइम निकाल के अपने एग्जैक्ट टाइम कोई भी सेट नहीं कर पाएगा, बट एक एवरेज टाइम नियर बाई टाइम जो है वो सेट कर पाएंगे. ओके, सो अभी देखो यहाँ पे 3:25 था, राइट? अभी यहाँ पे क्या हो गया, 3 बज गए. यहाँ पे 2:30 बजा था, उसने 15 मिनट उसमें ऐड किया तो कितना हो गया, 3:05. और यहाँ पे 3 बज रहे थे तो उसने 5 मिनट उसमें ऐड किया तो क्या हो गया, 3:05. अंडरस्टूड? पहले क्या था, यहाँ पे टाइम क्या था, 2:30 बज रहा था, और यहाँ पे अभी कितना बज रहा है, 3:05. यहाँ पे 3:25 था, अभी कितना बज रहा है, 3:05. यहाँ पे 3 बज रहे थे, अभी यहाँ क्या बज रहा है, 3:05. उसने क्या किया, एक टाइम सेट, एवरेज टाइम जो है वो निकाल लिया कि इस टाइम को अगर हम लोग सेट कर देंगे तो एक सेम पेज पे आ जाएंगे, राइट? सो अभी यहाँ पे उसने उसको बताया था कि वो 10 मिनट पीछे है, इसने बताया था कि मैं 25 मिनट आगे हूँ, एंड उसको खुद का टाइम कैलकुलेट किया तो उसको लगा उसके पास 3 ही बज रहे हैं, ऑब्वियसली वो 3 बजे के ही टाइम पे भेजेगा, राइट? तो उसने क्या किया, एक टाइम कैलकुलेट कर दिया, एक एवरेज टाइम निकाल लिया कि अगर मैं इस स्लेव को बोलूंगा कि इतना टाइम वो अपने आप में ऐड कर ले तो वो सेम पेज पे आएगा, और इसको मैं बोलूंगा कि इतना टाइम तो पीछे कर ले तो वो सेम पेज पे आएगा. अभी क्या हुआ, all the nodes are on same page, right? This is 3:5 3:5 3:5. Understood? तो बेसिकली क्या काम करता है जो बार्कले एल्गोरिदम है, वो टाइम को सिंक करता है यूजिंग सम एवरेज एंड फॉर्मूलाज. वो क्या करेगा, एक टाइम सेट कर लेगा सिंक करने के लिए, सबको एक टाइम पे, एक पेज पे लाने के लिए कुछ में से टाइम वो माइनस करेगा, कुछ में से टाइम वो इंक्रीज करेगा. ओके, सो एन इंडिविजुअल नोड इज चूजन एज द मास्टर नोड फ्रॉम द पूल. जो मैंने आपको अभी पीछे समझाया, ये अभी उन्होंने एक रिटर्न फॉर्म में दे दिया है. दैट इज an individual node is chosen as the master node from a pool node in the network. This node is the main node in the network which act as a master, and the rest of the node act as a slaves. Master node is chosen using a election process leader election algorithm. ये election algorithm हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? So master node periodically ping slave and fetches clock time. Okay. Wait, I think मैंने कुछ तो गलत लिखा. Okay. So मास्टर नोड जो है वो स्लेव्स को टाइम के लिए पूछेगा कि कितना उसके पास टाइम हो रहा है. मास्टर नोड कैलकुलेट एवरेज टाइम डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द क्लॉक टाइम रिसीव फ्रॉम द क्लॉक time given by the master system clock itself. This averages time difference is added to the current time at the master system clock and broadcast over the network. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो एक कैलकुलेशन लगा लेगा, एवरेज टाइम निकालेगा कि कितना टाइम वो यहाँ से माइनस करे, कितना टाइम यहाँ से वो ऐड करे, ताकि जो ऑल द नोड्स आर ऑन सेम पेज. ओके, सो
एल्गोरिदम क्या लिख सकते हैं, द टाइम सर्वर आस्क ऑल द अदर मशीन फॉर देयर क्लॉक वैल्यू, ऑल्सो प्रोवाइड द करंट टाइम। यहाँ पे उसने अपना करंट टाइम भी प्रोवाइड किया है। इफ यू कैन सी हियर ही प्रोवाइड हिट्स ओन टाइम, राइट। आफ्टर दैट also the machine answer indicating how they differ from the time sent। मशीन जो है वो बताएंगी उसको कि वो कितना डिफर कर रही है मास्टर नोड से। ओके, नाउ द सर्वर टेल एवरीवन हाउ टू एडजस्ट द टाइम। सर्वर कैसे बताएगा, ही विल कैलकुलेट द एवरेज टाइम एंड टेल देम दैट from this slave you can subtract -10 and from this slave you can add 25। okay, and after the addition and subtraction and the average time, all the nodes are on same page। here you can see here is 353535, मतलब सब नोड का एक सेम टाइम आ गया। ओके, so based on the calculation of the average time value, एक एवरेज टाइम के अकॉर्डिंग की वैल्यू वो सारा अपना कैलकुलेशन करेगा। एंड क्लॉक दैट आर रनिंग फास्ट आर स्लो डाउन, क्लॉक रनिंग और स्लो जंप फॉरवर्ड। वही जो मैंने आपको बताया पहले, अगर जो पीछे जो जिसका टाइम पीछे है उसको वो आगे करेगा और जिसका टाइम आगे है उसको वो पीछे करेगा। उससे क्या होगा, एक सिंक टाइम बन जाएगा। सब जो मास्टर स्लेव्स हैं वो एक ही पेज पे आ जाएंगे। ओके, वो ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में पक्का लिखेंगे अगर आपको समझ आ गया होगा। वैसे बहुत इजी है ये, कुछ नहीं है इसमें। उसने पहले टाइम पूछा है, आफ्टर दैट उन्होंने बताया है कि वो कौन सी वॉच जो है, कौन सा क्लॉक जो है वो आगे है, कौन सा क्लॉक पीछे है, राइट, मतलब करंट टाइम से। और उसके बाद जो मास्टर स्लेव ने उसने एक एवरेज टाइम निकाला है, उसमें उसने फिर स्लेव्स को बता दिया दैट यहाँ पे आपको 15 ऐड करना है एंड यहाँ पे यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 20 एंड all the slaves or all the nodes will be on same page। okay, so that's it for today। if you have any query, any question, you can ask me in comment section। okay, so till then, bye, take care।